गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में लगातार बच्चों को हम पिछले 7 से 15 दिन में पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। और अगर कोई ड्रॉपर बैच का बच्चा है तो उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। नीट और जी का ड्रॉपर बैच का बच्चा है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। लेकिन अगर वही बच्चा 11th-12th का है तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। एक बच्चे से आपसे मिलाना चाहूँगा। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम आयुष शर्मा है। आयुष, कहाँ के हो आप? मैं कुचामन से हूँ, शिव साफरी मेरा गांव है। बहुत बढ़िया। आपके 10th में कितने % है? मेरे 10th में 80% है। कौन सी स्कूल से पढ़ाई की? गवर्नमेंट से ही सर, मेरे गांव में। और 12th में कितने बने? 12th में 95% गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ के 95% लेके आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल सैकड़ों बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 12वीं के साथ में देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में गए हैं। लेकिन ये बच्चा 95% का है। फिर भी अभी कौन से बैच में आप? मैं CS3 में हूँ। CS3 बैच में हो, मतलब RG1, RG2, CH1, CH2 और इंग्लिश मीडियम 5 बैच हो गए। ये छठा लॉन्ग ईयर का बैच है, CS3 हिंदी मीडियम, उस बैच का बच्चा है। ये लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहा है। अगर 11th-12th में इस बच्चे को प्रॉपर कंटेंट मिल जाता, सब कुछ इसको अच्छे टीचर्स के साथ में प्रैक्टिस की व्यवस्था अगर मिल जाती, तो आज ही बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में होता। गगन की तरह उसने ऑल इंडिया टॉप भी किया और पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 750 बच्चे आई शहर में गए, उनमें ये बच्चा भी शामिल हो जाता। लेकिन किसी न किसी कारणवश 11th-12th इसकी अच्छी हुई, फाउंडेशन ये नहीं कर पाया, तो इस बार ये लॉन्ग ईयर करने 1 साल तैयारी करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, इसलिए रॉयल में आया। कितने टाइम हो गया बेटा आए हुए? सर 1 मंथ हो गया। इसको 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। आप आज जो टेस्ट दे रहे हो CS3 का आपका टेस्ट है, जेट पैटर्न पे है, CUT पैटर्न पे? CUT पैटर्न पे है सर। ये CUT पैटर्न पे है। इससे पहले आपके जैसे मान लो 2 टेस्ट हुए, उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? सर मेरी फर्स्ट रैंक आई थी दोनों ही टेस्ट में? हाँ। अच्छा, तो फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आने पर इंस्टीट्यूट में कोई सेमिनार वगैरह रखे जाते हैं? यस सर, बिल्कुल। हुआ आपका सेमिनार? यस सर, मेडल भी बनाया गया। अच्छा, मेडल कितने मेडल मिले अभी तक? सर अभी एक ही सेमिनार हुआ है। तेरा एक सेमिनार हुआ तो उसमें मेडल मिला, बहुत बढ़िया। लास्ट संडे हमने सेमिनार रखा था, डॉक्टर अभिमन्यु जी कुमाऊत एज ए गेस्ट आए थे। कैसा रहा सेमिनार? सर बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। हम सेमिनार रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और कंटिन्यू बच्चों के टेस्ट लेते हैं। ये जो पेपर भी हुआ है ना, इसमें 150 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न इनका टेस्ट हुआ। पूरी साल हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, और अच्छा बच्चा है, बहुत सिंसियर बच्चा है। कहाँ रहते हैं अभी आप? सर मैं रघुनाथपुरा में रहता हूँ। कौन से हॉस्टल में? सक्षम में हूँ सर। आप सक्षम हॉस्टल में? हमारा बहुत अच्छा हॉस्टल है, वहीं लाइब्रेरी है, वहीं पढ़ना रहना खाना सब कुछ है। आप इससे पहले कभी हॉस्टल में रहे? हाँ सर। तो आप हॉस्टल में रहे मान लो कहीं पर भी, तो वहाँ और यहाँ आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? मतलब हॉस्टल लाइफ रॉयल उदयपुर की कैसी है? सर यहाँ पे बहुत अच्छी है और खाना सर बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा है, वास्तव में? सर वास्तव में मिलता है। अच्छा, तेरे मम्मी से बात करता हो तो उन्होंने पूछा होगा खाना वाना कैसा? हाँ सर, पूछा कि बढ़िया है? हाँ, रोज पूछती है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। बात करता हूँ तो। इसका मतलब मोबाइल फोन, आप मोबाइल से बात करते हो घर पे? हाँ सर, मोबाइल मतलब वो है, टेलीफोन है, उससे बात करता हूँ। अच्छा, वो आपका स्मार्ट कार्ड है? हाँ, उससे आप कितने जनों से बात कर सकते हो? 3 जनों से। 3 जनों से घर पे बात कर सकते हो, बाकी फोन तो नहीं है? नहीं है सर। हमारा इंस्टीट्यूट स्ट्रेस फ्री और मोबाइल फ्री है, तो यहाँ पे बच्चा घर पे तो बात कर सकता है लेकिन यारी दोस्त इसे नहीं कर सकता। और एक कार्ड है, उस कार्ड सिस्टम से ही बात होती है। 3 नंबर पे बच्चा बात कर सकता है, चाहे तो 2-5 मिनट रोजाना बात कर सकता है। इसके अलावा आप ईमानदारी से बताओगे कि रॉयल इंस्टीट्यूट जिस तरीके से काम कर रहा है और जो माहौल हम आपको दे रहे हैं, क्या उसमें कभी आपके स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, या आप अपने आप पढ़ने की इच्छा होती है? सर अपने आप पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर पढ़ने की इच्छा अपने आप होता है। अपने आप ही होती है, कोई दबाव थोड़ी रहता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल फ्री रहते हैं। यस। टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे मैं कई बार वीडियोज में कहता हूँ कि केमिस्ट्री के 4, बायोलॉजी के 4, एग्रीकल्चर के 4, ऐसे हमारे 12 से ऊपर टीचर्स पढ़ाते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या इतने टीचर्स आपको पूरे सेशन के अंदर पढ़ाते हैं? बिल्कुल, इससे भी सर ज्यादा है टीचर, और टीचर मतलब ऐसे ट्रिक लिखा के एकदम बढ़िया कंटेंट देते हैं। अच्छा, मतलब मजा आ गया। मजा। जो बच्चे अभी जेट की काउंसलिंग करा रहे हैं और उनको मान लो उनका किसी का नहीं हो पा रहा है, कम नंबर आए, उन बच्चों को किसी संस्थान के लिए पूछे तो आप क्या गाइड करना सर चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट आइए यहाँ पे उदयपुर में।
अच्छा, हाँ। कोई बच्चा मान लो घर पे रह के पढ़ रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं वही मैटर डायरेक्ट घर पे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हाँ तो क्या आपकी जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं क्या वो लाइव भी रहती है? सर, वो लाइव रहती है, कैमरा ऊपर लगा रहता है, वहां अच्छा, से दिख। मतलब ये बात सही है कि आप जो यहाँ पढ़ते हो वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हो? सर बिल्कुल। पूरा कंटेंट चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, सेम कंटेंट हम देते हैं। और ये बहुत अच्छा बच्चा, बहुत सिंसियर बच्चा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से साजन, शिवम, गगन, दिशा ऑल इंडिया टॉप जिस तरीके से लास्ट सेशन में बच्चों ने किया है, उसी तरीके से मैं पूरी उम्मीद इसके लिए करता हूँ कि जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, ऑलरेडी ये इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छा बच्चा, 95% ऐसे नहीं आते और 10th में भी 80% सरकारी स्कूल में कम नहीं होते, ऑलरेडी होशियार बच्चा है। और अभी भी इसके मन में तमन्ना है कि सर मैं इस संस्थान में रह के बहुत बेहतरीन करूं। किशन बाकर भी अपने कुचामन का ही है, उसने भी 2022 में जेईटी टॉप किया था और अभी आईआरआई में पढ़ रहा है। उसी तरीके से उसी की झलक इसमें मुझे देखने को मिलती है। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा और अच्छे से पढ़े, है ना? थैंक यू सर। ओके।